तो यह दुखद होगा और मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश के रूप में देखा जाएगा। हमारी पार्टी आगे आंदोलन करने पर विचार करेगी। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के खूब सियासत हुई। आपको पता है, बिहार का एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी किया और ये कहा गया कि बिहार में जातीय जनगणना कराना जरूरी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तमाम जो दल के लोग हैं वो पहुंचे थे प्रधानमंत्री के सामने और जातीय जनगणना की मांग की गई थी। हालांकि सियासत देखिए लगातार हो रहा है और आज जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जातीय जनगणना बिहार में जिस तरह से ये सूत्रों से जानकारी जो हमें मिल रही है कि कोविड के कारण जो तर्क है केंद्र सरकार कोविड का दे रही है और जो है जातीय जनगणना को टालना चाहती है। 10 साल के बाद जातीय जनगणना होगा। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लगातार संघर्ष किया जा रहा है। कई तरह से बार बार मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना की बात कही है। जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि हम लोग तो सब एक हैं जातीय जनगणना को लेकर के। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इसे एक बड़ा आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है और कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर के कोई भी जो सियासत है वो नहीं होनी चाहिए, सब एक है और केंद्र सरकार इसे अगर टालेगी तो जनता दल यूनाइटेड लगातार संघर्ष करता रहेगा। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और क्या कुछ कहा है आप वो सुने। एक तो आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती का दिन है, तो हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके विचारों को जमीन पर उतारने की दृष्टि से ही सामाजिक न्याय की ताकत को मजबूत करने की ज़रूरत है। और इसीलिए हमारी पार्टी ने, हम सब लोगों ने और देश भर के तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने जातीय जनगणना कराए जाने की आवश्यकता महसूस की है। भारत की सरकार से हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मांग की जा चुकी है कि जातीय जनगणना कराइए। मांग अभी तक लंबित है, लेकिन इसी बीच जो खबर आ रही है, पक्की खबर नहीं है, सूत्र के हवाले से मीडिया के माध्यम से जो खबर आ रही है वह खबर एक तरह से कहिए कि चौंकाने वाली खबर है, दुख पहुंचाने वाली खबर है। उस खबर में यह बात कही जा रही है कि इस बार जनरल सेंसस को ही टाल दिया जाएगा और अभी नहीं करा के 10 साल के बाद इसको कराया जाएगा। मुझको लगता है कि ऐसा अगर होता है तो इसके पीछे और कोई कारण नहीं, उसके पीछे कारण तो बताया जा रहा है कोरोना वगैरह का और कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन में आंकड़ा आ जाएगा, इसलिए उसकी ज़रूरत, जनगणना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वैक्सीनेशन के चलते या किसी दूसरे माध्यम से जो आंकड़ा आएगा वह आंकड़ा जातीय जनगणना या जनरल जो सेंसस होता है उस काम को नहीं पूरा कर पाएगा वह आंकड़ा, क्योंकि इसमें सिर्फ लोगों की गिनती आ सकती है, सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी क्या है इसका आकलन उसमें नहीं हो सकता है। और जो जनगणना होती है उसमें लोगों की गिनती के साथ साथ सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है। लेकिन उसके बावजूद अगर बढ़ाया जाता है 2031 तक, जैसा कि कहा जा रहा है खबर के माध्यम से, तो यह दुखद होगा और मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश के रूप में देखा जाएगा। जातीय जनगणना कराने का जो दबाव है, जातीय जनगणना कराने की जो मांग है, इस मांग को टालने के मकसद से ऐसा किया जा रहा है। इस रूप में इस निर्णय को देखा जाएगा। केंद्र सरकार साजिश कर रही है, तो केंद्र सरकार क्या साजिश कर रही है? नहीं, अभी हमने कहा कि खबर 100% पुष्ट नहीं है, केंद्र सरकार का निर्णय नहीं हुआ, लेकिन जो खबर मीडिया के माध्यम से हमने जो खबर देखी है उसके आधार पर अगर ऐसा होता है तो यह एक अन्यायपूर्ण कदम होगा। निश्चित रूप से यह कहने में कोई चक नहीं है। तो क्या संघर्ष करने की जरूरत है इसके खिलाफ? हाँ, निश्चित रूप से अभी कोई डिसीजन के स्तर पर यह बात नहीं आई है, लेकिन हम तो उम्मीद करते हैं कि अभी भी डिसीजन का वक्त है। भारत सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। अगर भारत की सरकार अंततः डिसीजन नहीं लेती है, इसके खिलाफ डिसीजन लेती है, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी आगे आंदोलन करने पर विचार करेगी। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे,
पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।